धमतरा के गुड देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं जिन्हें सक्सेस के लिए लगातार मेहनत करने की आशा है। लगातार उम्मीद करते रहते हैं कि एक दिन वो भी किसी जगह बैठेंगे, किसी अधिकारी के पद पर बैठेंगे। उन युवाओं के लिए भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो धमतरी से बिलोंग करते हैं, धमतरी से ही आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आज उन्होंने अपनी नाम को अपनी सूची में दर्ज कर लिया है, उस सूची में जिसका सपना हर युवा देखता है। अनंत, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे और बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको इस उपलब्धि के लिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप धमतरी की जनता को अपना परिचय दें। सबसे पहले आपका थैंक यू सर। मेरा नाम अनंत गुप्ता है और मैं धमतरी ज़िले का निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा धमतरी से ही की है। और इस साल CGPSC 2024 की परीक्षा में मैंने राज्य में 26वां स्थान प्राप्त किया है। सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हर किसी का एक मोटिवेशन होता है किसी भी फील्ड में जाने का। आपको CGPSC या स्टेट सर्विसेज के प्रति रुझान कैसे है? जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरा सिविल सेवा के बारे में जानने मिला, कुछ अधिकारियों से कुछ देखना मिला, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुझे लगा कि समाज के प्रति मैं एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता हूँ। और साथ ही साथ में इस कार्य में जो विविधता जो शायद मुझे अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं मिल पाती, उसके प्रति जो मेरा आकर्षण था, इसलिए मैंने इस फील्ड में आने के बारे में सोचा। थोड़ा सा तैयारी की बात करेंगे आप, क्योंकि CGPSC अपने आप में, स्टेट सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसके लिए लगन लगती है। आपकी तैयारी कैसे रही है, किस तरह की आपने तैयारी रखी है? मैं मतलब बहुत 9 से 10 घंटा रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था और मैं अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखता था। मैं रेगुलर बेस पे रिवीजन करता था और टेस्ट देता था और अपने आप को आकलन करते रहता था, जिससे मेरी तैयारी भी समय के साथ काफ़ी स्ट्रांग हुई और उससे मुझे बेहतर नतीजे मिले। कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पर बच्चा हार मान जाता है। एक हर किसी के लाइफ में आता है कि अब मुझसे नहीं होगा, इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं। अगर ऐसे थॉट्स आपके लाइफ में आए तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? चूँकि ऐसे जो थॉट्स आने हैं सभी को ये स्वाभाविक हैं और अलग-अलग पढ़ाई इस परीक्षा के चरण में ये आते ही हैं। परंतु हमको क्या करना है, इन थॉट्स में ध्यान ना दे करके अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और उसके साथ ही हमको निरंतर प्रयास करना है जिससे हमको सफलता मिल सकेगी। एक बात हमको पता चली जब आपके पिताजी से चर्चा कर रहे थे तो कि आपने कोई अलग से इसके लिए ना कोई खास कोचिंग की, ना कोई अलग तरीके की अपनाई, तो आपने खुद से तैयारियां की होंगी। उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बच्चों के साथ। खुद से तैयारी कैसे कर सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है आज भी कि भाई खुद से तैयारी करके नहीं हो सकता अच्छी चीज़ें। नहीं, ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, पर चूंकि आज ये एक इंटरनेट का ज़माना है और इसमें हमको सारे मटेरियल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोचिंग जाना नेसेसरी है। हम सारे ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, खुद से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, खुद ही अपनी गलतियों का आकलन करके टेस्ट दे करके सुधार सकते हैं, जिसके द्वारा मैंने ये सब चीज़ की है और इसके द्वारा मुझे सफलता मिली। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड का बात करेंगे। हर बच्चे का एम जब वो डिसाइड करता है तो फैमिली का बहुत सपोर्ट जरूरी होता है। ऐसे में आपकी फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, और थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताइए कि कितने लोग हैं, परिवार कैसा है आपका? मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी 2 बहनें और चाचा चाची हैं। और चूँकि मेरा जो फैमिली है वो शुरू से सपोर्टिव रहा है और वो हमेशा से मुझे प्रेरित करते रहे, मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला कि आप इस क्षेत्र में जाएँ या इसका चयन कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत विकल्प था और इसके द्वारा फिर मैंने अपनी इस तैयारी में उनको बताया, उन्होंने सपोर्ट किया और मेरी असफलता के बाद भी मेरे पर विश्वास बनाए रखा और आज उनके ही सपोर्ट के द्वारा मैं सफल हूँ। आखिरी के 2 सवाल होना, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। जो सेकंड लास्ट सवाल है ये रहेगा कि आजकल देख रहे हैं आप, यूथ बहुत मिसगाइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत कदम भी उठा रहा है, कहीं मिसडायरेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे अपने आप को फोकस रख सकते हैं वो लोग? चूँकि इसमें मैं एक हॉबी का बात बताना चाहूँगा। मैं रेगुलर बेस पे मेडिटेशन किया करता था, तो ये काफ़ी इंसान को फोकस बनाना। मैं मेडिटेशन को एक आत्मचिंतन के समय के रूप में देखता था, तो उसमें लगता था कि क्या गलतियाँ मुझसे हो रही है, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, मेरे रुचि किस क्षेत्र में, इंसान को, और फिर गलती को सुधारते हुए मैं निरंतर आगे बढ़ने पे ध्यान रखता था। तो उसमें एक मेडिटेशन को हम हर आयु वर्ग के व्यक्ति पालन कर सकते हैं, जिससे एक जीवन में एक हमको दृष्टिकोण भी बदलता है और एक लक्ष्य के प्रति हम आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी मिलती है। आखिरी सवाल अनंत, आपने प्रेफरेंस दिया होगा, ऑब्वियस सी बात, उस प्रेफरेंस के बारे में जानना चाहेंगे स्टेट सर्विसेज में। उसके बाद आप कैसे एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं और कैसे आप समाज के प्रति एक नया भाव लाना चाहते हैं, कैसे विकास करना चाहते हैं, उसके बाद फिर। पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने नॉर्मली DC डाला था, DO डाला था, फिर AD डाले थे, AD पंचायत, AD समाज, फिर सब रजिस्ट्रार डाला था और फिर नायब तहसीलदार आदि मैंने डाले थे। और अगर मैं समाज में परिवर्तन की बात करूं तो समाज में हम समाज में अगर बात
कैसे करना? समाज में ऐसा अगर परिवर्तन ला सकता हूँ कि अगर मैं नॉर्मली एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए अपने आप को एक अच्छा ऑफिसर देखना चाहता हूँ, तो पहले मुझे लोगों के प्रति एक समाज के प्रति सकारात्मक भाव लाना पड़ेगा। एक जो जन सेवा का भाव, एक लोक कल्याण का भाव, साथ ही साथ में अपने कार्य के प्रति समर्पण, जिसको मैं एक आवश्यक अंग मानता हूँ, जिसमें अगर मैं अपने विकसित कर सका और अगर मैं अपने पूरे जीवन या प्रयासों से समाज में अगर सकारात्मक परिवर्तन ला सका, तो मुझे अपना ये लक्ष्य सफल लगेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द जनता में आपसे एक ऑफिसर के तौर पे फिर मुलाकात। बिल्कुल सर, निश्चित।